बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। अहम तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर, बड़ा फैसला। चीफ इलेक्शन कमीशन की नाअहली, आम शख्सियत ने हाथ खड़े कर दिए। इस्तीफे का ऐलान और निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल्लाह काकड़ बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार। बड़ी गिरफ्तारियों की खबर, तमाम तर खबरें आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करता हूँ। लेकिन उसको शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल का नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। देखिए, इस टाइम दो बड़ी मुलाकातें हुई हैं और दो बड़ी मुलाकातों की खबरें और तस्वीरें जो हैं वो इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं। पहली मुलाकात हुई है मरियम नवाज शरीफ साहबा की। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने मुलाकात की है अमरीकी सफ़ीर से और उस मुलाकात के बाद नून लीग वाले जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और हिना परवेज भट्ट साहबा ने उस मुलाकात की तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर शेयर की और कहा कि पीटीआई वाले जो हैं वो मरियम नवाज शरीफ की इस मुलाकात की वजह से हसद का शिकार हैं, उनको जलन हो रही है और वो जल रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा की मुलाकात हुई और इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अमरीकी सफीर के साथ मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है, खबर जो पहुंची है मेरे पास, उस खबर के मुताबिक यह मुलाकात एक सीक्रेट मुलाकात थी, लेकिन जो दफ्तर खारजा है उसने बाकायदा तौर पर इस मुलाकात उसने एक बयान जारी किया है। तो उस बयान के बाद हुआ कुछ यूं है कि इस मुलाकात का बांडा फूट चुका है। तो दफ्तर खारजा की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और इलेक्शन कमीशन को बाकायदा तौर पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि आपने मुलाकात क्यों की। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो मुलाकात की, उस मुलाकात में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है। उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी ये है कि ये मुलाकात और तस्वीरें अपलोड करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अटेंशन सी करना है और अटेंशन सीकिंग के लिए मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ये मुलाकात की है। बसूरत दीगर मरियम नवाज शरीफ साहबा मुझे अगले 10, 15, 20 साल तक पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनती हुई नजर नहीं आ रही। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये जो मुलाकात हुई है तो उसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और तहरीक इंसाफ वाले ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके के साथ चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नाअहल करार दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कई दफ़ा दरखास्तें जमा करवाई, लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अभी अपने उहदे के ऊपर बरकरार है। देखते हैं कि क्या अब दोबारा जो तहरीक इंसाफ वाले हैं वो दरखास्त जमा करवाते हैं या नहीं। बढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट की खबर की जानिब। इस खबर की तफसीलात कुछ यूं है कि सुप्रीम कोर्ट में एक अहम केस चल रहा था और वो केस इमरान खान साहब की दरखास्त के ऊपर सुना जा रहा था। केस था नैब तरमीम का। नैब तरमीम जो है, वो जो तरमीम मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी की जो एक बाकायदा तौर पर हुकूमत थी, तो उस हुकूमत में जो नए कवानीन बने थे और नैब में की कवानीन में तरमीमी करके अपने नैब के केसेस माफ करवा लिए थे और खुद को क्लीन चिट दिलवा ली थी। तो इमरान साहब ने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त जमा करवाई थी। तो जब इमरान साहब ने दरख्वास्त जमा करवाई थी तो 53 के करीब हेयरिंग्स हुई हैं और आज सुप्रीम कोर्ट की जानब से अहम खबर, अहम फैसला बाकायदा तौर पर सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला कर लिया है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा है कि इस केस की समाअत मुकम्मल हुई, इस केस का फैसला महफूज कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इस केस का फैसला महफूज कर लिया है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब कह रहे हैं कि इस केस का फैसला एक स्वीट फैसला सामने आएगा और मैं चाहता हूं कि जब मेरी आईनी मुद्दत पूरी हो, जब मेरे पास जो ओहदा है, इस ओहदे को की जो मुद्दत है, आईनी मुद्दत पूरी होने से पहले मेरा ये दिल कर रहा है कि मैं इस केस का फैसला सुना जाऊं। जो भी सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स हैं या कोर्ट रिपोर्टर हैं और जितने भी मैंने खबरें पढ़ी हैं और जो
चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क सामने आए हैं, तो उन तमाम तर रिमार्क से बज़ाहिर ये लगता है कि नैब तरमीमें जो हैं, जो तरमीम की गई थी, उन तरमीमों को उड़ा दिया जाएगा और तरमीमों को कल अदम करार दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। मैं इसी वजह से लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि बज़ाहिर ये लगता है कि ये तरमीमें जो है वो उड़ जाएंगी और मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी मरियम नवाज शरीफ साहबा के लिए, जरदारी ख़ानदान के लिए, शाहिद खान अब्बासी के लिए। और आज मैं एक बयान पढ़ रहा था, ख्वाजा साहब कह रहे थे कि सार डार साहब और शहबाज शरीफ से मैं कहूँगा कि जल्द पाकिस्तान आ जाएं। अगर वो वापस आ जाते हैं और उधर से नैब की तरमीमों का फैसला आ जाता है, उनको कल अदम करार दे दिया जाता है, तो हो सकता है कि शहबाज शरीफ और इसार डार साहब जो है वो जेलों में चले जाएं। तो मेरे ख्याल में अगर वो उधर ही हैं तो बेहतर है, इधर आएंगे तो जेल में जाएंगे। निगरान वजीर दाखिला जो हैं वो कह चुके हैं, सरफराज बुट्टी साहब जो हैं वो कह चुके हैं कि नवाज शरीफ को जेल होगी और नवाज शरीफ की वापसी की कुछ खबरें हैं। और जो नून लीग वाले हैं वो एक दफ़ा फिर नून लीग की और पीपल्स पार्टी की लड़ाई शुरू हो पड़ी है। तो ये जो लड़ाई है उसका कोई मुझे एंडिंग नज़र नहीं आ रही, ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है। और मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ और इसार डार साहब जो है वो पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे और ना ही ऐसा कुछ होने जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन खानदानों के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती है, और अगर ये फैसला इमरान साहब के हक में आ जाता है तो ये इमरान साहब की कामयाबी कंसिडर की जा सकती है। और ये यकीनन इमरान साहब की कामयाबी की होगी, क्योंकि इमरान साहब ने यह दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी। बढ़ते ही अगली खबर की जाने वाली खबर कुछ यूँ है कि हाथ खड़े कर दिए हैं निगरान वज़ीर आज़म नवाज काकड़ ने, और कह रहे हैं कि बिजली के बिल्स, जो कि बिजली के बिल्स की ऊपर लोग एहतजाज कर रहे हैं, सड़कें ब्लॉक हैं, मार्केट्स बंद हैं, कारखाने बंद हैं, लोगों का कारोबार तबाह हो चुका है, लोग अपने कोई घरों की चीज़ें बेच कर बिल्स जमा करवा रहे हैं, यानी कि हालात काफ़ी लोगों के ख़राब हैं। बड़ी बड़ी अदाकाराएँ जो हैं, निदा यासर का मैं देख रहा था कि उनका 1.5 लाख रुपये बिल आया है। तो इस तरह बड़े बड़े अदाकाराओं के और इसके अलावा बहुत सारे जो छोटे तबके हैं उनके भी 50-50 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। इवन के कुछ लोग कह रहे हैं कि वो एक पंखा चला रहे हैं तो उनके भी बिल्स जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो निगरान वज़ीर आज़म नवाज काकड़ ने एक इजलास बुलाया था, उस इजलास में फैसला हुआ था कि अवाम को रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन वो तमाम तर चीज़ें थी मशरूत की जा रही थी कि IMF वाले जो हैं हमें बाकायदा तौर पर रिलीफ देंगे और IMF के फैसले के बाद आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन IMF की वालों की जानब से बाकायदा तौर पर जवाब आ गया, वो कहते हैं कि हम इस रिलीफ को नहीं मानते, बिजली के बिल जो हैं वो कम नहीं किए जाएंगे। और एक नई समरी जो है वो निगरान वज़ीर आज़म ने और जो निगरान वज़ीर ख़जाना है उनकी जानब से समरी भेजी गई है। उस समरी के ऊपर भी मुझे कोई ख़ास बड़ा फैसला होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मेरी नज़र में ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आवाम को रिलीफ मिले, लेकिन मेरी नज़र में जो चीज़ें सामने आ रही हैं, निगरान वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि लोगों को रिलीफ दूं, लेकिन IMF के डील का मैं पाबंद हूं। तो इस वजह से वो हाथ खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर IMF वाले हमें तमाम चीज़ें अगर वो सब्सिडी देंगे तो हम आपको सब्सिडी देंगे, वो अगर राय देंगे तो हम आपको राय देंगे। लेकिन ये चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आ रही, तो लिहाजा निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल्लाह काकड़ साहब जो है वो मुश्किल में हैं। डॉलर की प्राइस दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और चीनी की प्राइस डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुकी है। निगरान वज़ीर आज़म नवारुल्लाह काकड़ साहब जो है वो इस टाइम मुश्किल में हैं, और ये मुश्किलात जो हैं इसमें मज़ीद इजाफा भी हो सकता है, क्योंकि नून लीग की गलत पॉलिसी की वजह से और साबका गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी की वजह से आज मुल्क जो है वो इस हालात के ऊपर खड़ा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अगली खबर कुछ हुआ है कि आम शख्सियत का इस्तीफ़ा, ये खबर जो है वो खबर लिंक की जा रही है सदर आरफ अलवी से। सदर आरफ अलवी के पास तकरीबन 4 दिन रह चुके हैं, उनकी आइनी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, 5 साल मुकम्मल कर लेंगे। सदर आरफ अलवी साहब
लेकिन जो आइन है, आइन के मुताबिक अगर सदर आरफ अलवी साहब जो हैं वो इस्तीफ़ा नहीं भी देते हैं तो नेक्स्ट असम्बली आने तक वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो सदर आरफ अलवी हैं उनसे खबर मंसूब की जा रही है कि हो सकता है कि सदर आरफ अलवी साहब जो हैं वो इस्तीफ़ा दे दे। लेकिन मेरी नज़र में जो मैं देख रहा हूँ, मेरी नज़र में सदर आरफ अलवी जो हैं वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, लेकिन उनकी अपनी मर्जी। लेकिन मैं ये एक खबर अपनी तरफ से दे रहा हूँ, मैं अपना एक तज्जिया शेयर कर रहा हूँ, खबर नहीं तज्जिया है। और वो खबर नहीं बल्कि तज्जिया कुछ यूँ है कि मेरी नज़र में जो सदर आरफ अलवी साहब हैं वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे और ऐसा काम मैं होता हुआ देख नहीं रहा। लेकिन मैं पेशगोई कर सकता हूँ, मैं कोई हतमी चीज़ आपको नहीं बता सकता। ये फैसला करना है सदर आरफ अलवी ने। इमरान साहब के अटक जेल की कुछ खबरें लास्ट आपके साथ शेयर कर देना चाहता हूँ। और खबरें कुछ यूँ हैं कि नेक्स्ट जो हियरिंग है वो होगी जुमरात को और फिर तमाम तर चीज़ें जो है वो सामने आएंगी। अभी तक के लिए इतना ही। सॉरी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह आप सबका नसर हो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।